डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं डीएनआई न्यूज़। और डीएनआई न्यूज़ एक बड़े मसले को लेकर के आज एक खुलासा करने जा रहा है। खासतौर से यदि हरियाणा सरकार की बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने नौकरियां देने की बजाय नौकरियां छीनने का काम ज़्यादा किया है। बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई हैं जिनमें सही तरीके से भर्ती नहीं हुई या पेपर लीक हो गया, तो बहुत से युवाओं को निराशा हाथ लगी है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे युवा भी हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे थे या कहीं ना कहीं अनुबंध के तौर पे भी काम कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। बहुत लंबे अरसे से, कई वर्षों से, अगर हम आर्ट टीचरों की बात करें तो हरियाणा में वो भी आपको पता होगा, उन्हें भी जो है नौकरी से निकाल दिया गया, बेरोजगार हो गए हैं। आईटीआई अनुदेशक संघ जो है वो पिछले लंबे अरसे से अनुबंध अनुदेशक जो हैं वो अपना आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नियमित किया जाए, और भी कई मसले हैं उनके। इसी मामले को लेकर के आज हम बातचीत करने के लिए आज जो सतीश नोल जी हैं हमारे साथ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस संघ के, उनसे बातचीत करेंगे। और आखिर मसला ऐसा क्या है कि एक तो नियमित नहीं किया जा रहा है और ऑलरेडी बहुत से ऐसे जो कर्मचारी हैं और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार में क्या स्थिति देख रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि नौकरियां देने की बजाय बहुत से लोगों को निकाला जा रहा है? इसमें हमारे 1410 कर्मचारी हैं जो पिछले 10 सालों से लगे हुए हैं। उससे पहले कर्मचारी हमारे विभाग में थे 900, टोटल कर्मचारी थे 4654, जिसको 2014 में एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बना के रेगुलर किया गया था। हमारे 1400 कर्मचारी कुछ समय से उस टाइम रह गए थे। हमने माननीय उच्च न्यायालय में अप्रोच किया भी हमें भी रेगुलर किया जाए, लेकिन उसी दौरान 31 मई 2018 को डबल बेंच ने वो पॉलिसी खारिज कर दी। और न्यायालय ने हमारे केस में भी एक आप जिस पॉलिसी के ब्याह पे आप रेगुलर होने की डिमांड करें उनको भी कच्चा कर दिया गया है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर किया और फिलहाल उसमें स्टेटस को है जी। लेकिन हमारे अगेंस्ट उन्होंने एक रेगुलर भर्ती जारी कर दिया। तो हमने माननीय न्यायालय में फिर अप्रोच किया भाई हमारे पोस्टों को छोड़ के भर्ती की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेंडिंग है। तो 4 फरवरी 2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेंडिंग है, विभाग में कार्य 14 से 10 अनुबंधित अनुदेशकों की पोस्टों को कम करके भर्ती किया जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और मई 2019 में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला 3206 पदों का। उसके लिए हमने 3 लीगल नोटिस विभाग को भेजा। उसमें हमने पूछा भाई ये 1410 कर्मचारी हैं, इनकी पोस्टों को आपने छोड़ रखा है, नहीं छोड़ रखा है तो आप इसका रिप्लाई दें ताकि हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकें। विभाग ने उसमें कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। और इसी भर्ती के सिलसिले में 25/11/2019 को शेड्यूल जारी कर दिया गया लिखित एग्जाम का, और 25/11 को ही विभाग कोर्ट में एक एफिडेविट देता है जिसमें एक आगे हमने नहीं छोड़ रखी आपकी पोस्टें। तो हमने माननीय न्यायालय में अप्रोच किया और 4 दिसंबर 2019 को माननीय न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उसके बावजूद उन्होंने 2-3 बार भर्ती स्टे होने के बाद कोशिश की, हमने कंटेम्प्ट भी फाइल कर दिया था संबंधित सभी पे, और उसके बाद इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है भाई जब तक मेन केस डिसाइड नहीं होगा हम आपके खिलाफ भर्ती नहीं करेंगे। दूसरा इसमें मामला ये जो भर्ती हुई है हमारे अगेंस्ट, पेपर हुआ था 3 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर 2019 के बीच में। इस पेपर में सरेआम धांधली हुई है। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर भी काट रखे है। यदि मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ तो 3206 पोस्ट हैं, पर कैंडिडेट से 15-15 लाख रुपए लिए गए हैं और ये मोटा 450 करोड़ का घोटाला है। इसके लिए हमने गृह मंत्री अमित शाह जी से, सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से और गृह मंत्री अनिल विज से भी सीबीआई जांच की लगातार कंटिन्यू हम मांग कर रहे हैं। और अभी विधानसभा के सत्र में भी सीबीआई जांच का मुद्दा उठा है, लेकिन सरकार इसमें जांच नहीं करवाना चाह रही। सतीश जी, जो ये मामला आप बता रहे हैं बहुत बड़ा मामला नजर आता है, इतनी भारी धांधली का, किस बिहाफ पे, किस तथ्यों पर आप ये कह सकते हैं? इसमें जो मामला है इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस ने खुद एफआईआर करके, जो मैपल टेक लैब थी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस मीडिया में भी आया है, रातों रात उस लैब का नाम बदला जा रहा है। उसमें पुलिस ने 2 कर्मचारी एचएसएससी के और लैब का मालिक और 11-12 स्टूडेंट को उस टाइम पकड़ा है। उनके हाथ में आंसर की भी मिली है, सब कुछ उनके पास था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन उस मामले में कर रही है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हो रहा। भर्ती धांधली के लिए, क्योंकि फील्ड से ओपन मैसेज था ये 15-15 लाख दे और नौकरी पाओ। जबकि इसमें एक बात मैं और क्लियर करना चाह रहा हूँ भाई, इसमें एक ही कैंडिडेट ने 10-10 पेपर दिए हैं। सरकार जांच करवाए,
ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बच्चे का उसी पे एक पेपर में तो 90 नंबर है, बाकी 9 में उसका ओवरऑल 50% है, जबकि सिलेबस सेम है। तो ये पॉसिबल नहीं है। जांच होनी चाहिए इसकी। सरेआम घोटाला, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रेस, मीडिया सब ने मामला उठाया, लाइव कवरेज उस टाइम की चली है और यूटी पुलिस ने एफआईआर भी काट रखी है, लेकिन सरकार जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है इस मामले में। अभी कितने अनुबंध अनुदेशक हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, वो बताएं। अभी इस मामले में आपको बताना चाहूंगा, लगातार हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे सरकार से। निश्चित तौर पे सरकार को इस चीज से दर्द है, ये सीबीआई जांच का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो एक पब्लिक इंटरेस्ट का बहाना देके 6 कर्मचारियों को इन्होंने रातों रात टर्मिनेट कर दिया, अनुबंध अनुदेशक, जिसमें 3 संगठन को लीड कर रहे थे। उसमें ये भी मैं क्लियर बता रहा हूँ, हमारा केस था CWP 24/813 2015 का, जिसमें माननीय न्यायालय ने क्लियर कहा था भाई अनुबंध अनुदेशकों को आप नहीं हटा सकते जब तक इनके खिलाफ कोई रेगुलर भर्ती नहीं होती है। लेकिन सरकार ने न्यायालय के आदेश को भी बाईपास करते हुए इस तरह का स्टेप उठाया था। हमने माननीय न्यायालय में अप्रोच किया 19 अगस्त को और माननीय न्यायालय में इसमें स्टे कर दिया है। बिल्कुल। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं सतीश नेवल जी हमारे साथ हैं। अयोग्य एक तरह से घोषित कर देना शिक्षकों को, और जो हमारे साथ सतीश जी हैं इनके बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसा विद्यार्थी भी रहा है, इनके सानिध्य में रहा है, इन्होंने उसे पढ़ाया है, वो राष्ट्रीय स्तर तक जो है उसने पोजीशन हासिल की है, उसने जो है उसको यहाँ तक कि सम्मानित भी किया गया है। सतीश जी, उस बच्चे के बारे में भी थोड़ा सा मुझे जानकारी दें कि क्या था, किस बैच में था वो? मेरा स्टूडेंट था विनोद कुमार, नेशनल स्किल कंपटीशन में उसने टॉप किया है और नेशनल की तरफ से बुडापेस्ट में उसने पार्टिसिपेट भी किया है। सीएम साहब उसको खुद सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन एक विभाग का अधिकारी है संजीव शर्मा, उन्होंने खुद मेरे को बोला भी आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो मैंने कहा जी मेरा खुद का स्टूडेंट नेशनल स्किल कंपटीशन में टॉप कर रखा है, तो आप किस भी आप ये बात बोल सकते हो। तो उसी अधिकारी संजीव शर्मा ने पूरा मामला द्वेषपूर्ण भावना से रखा हुआ है, सरकार और विभाग को गुमराह कर रहा है, और उनकी खुद की नियुक्ति ही फर्जी है। 2007 में उनकी नियुक्ति हुई है, उनसे पहले वो DRDA में काम कर रहे थे कच्चे कर्मचारी के तौर पे, और 2007 में उनको डायरेक्ट प्रिंसिपल लगा दिया गया। उनका मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। विभाग के 2 संगठन पहले ही उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने भी उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। विभाग के उच्च अधिकारियों को भी उनके बारे में लिखा है भी इसको तुरंत इस अधिकारी पर लगाम लगाई जाए, इनसे खरीद फरोख्त की जो भी पावर है तुरंत ले ली जाए इनसे, और इस मामले में कानूनी लड़ाई भी इनके खिलाफ सरकार मजबूती से लड़े और एक निष्पक्ष विजिलेंस जांच बैठाई जाए। इसके लिए मैंने राज्यपाल जी को भी और अमित शाह जी को, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को एक कंप्लेंट भी भेजी है। सतीश जी, आने वाले दिनों में, हालांकि बहुत लंबे अरसे से, कई वर्षों से आप लोग जो अनुबंध अनुदेशक हैं ITI के, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर भी रहे, उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी किए हैं। आने वाले दिनों में किस प्रकार के प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे? आप लोग अपनी मांगों को लेकर किस प्रकार से अपनी बात सरकार के सामने रखें? हमने अभी 10 सितंबर को हमारा डिपार्टमेंट SDIT पंचकुला का महापड़ाव डालने का निर्णय लिया है। हमारी मांग सिर्फ एक है, न्यायालय के आदेशों का सम्मान हो, न्यायालय के जो भी आदेश हैं उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और स्पष्ट तौर पे हम हरियाणा सरकार को कहना चाहते हैं भी कानून का शासन है तो कानून की बात मानो। कानून की बात यह है भी जो कर्मचारी पहले लगा हुआ है उसका नौकरी पे हक पहले है, जिन्होंने सारी अपनी योग्यताएं पूरी करके आपने उनका सिलेक्शन किया है। यदि हरियाणा सरकार उस कानून को नहीं मानती तो हम बिल्कुल आर पार करेंगे सरकार के साथ। कब कोई तिथि आपने निर्धारित की है जब आप लोग जाएंगे? पंचकुला प्रदर्शन होना है या कहाँ होना है? हमारा पंचकुला SDIT हमारा विभाग है, उसका महापड़ाव हमने 10 सितंबर को रखा है। सारे साथी हमारे वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से हम आगे बड़ा निर्णय लेंगे। उसके बाद यदि विभाग और सरकार हमारी मांगों को नहीं मानता, बड़ा निर्णय लेंगे निश्चित तौर पर। जो विभाग में भर्तियां हुई, जिस दौरान आप लोग आए, उस समय किस प्रक्रिया के तहत, किस तरीके से भर्ती हुई थी, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। क्या वो तमाम प्रक्रिया अपनाई गई थी जो वाकई में पूरी तरह से सही तरीके से भर्ती के लिए अपनाई जाती है, वो भी जरूर बताएं। उसमें मैं बता रहा हूँ क्लियर, इसमें विभाग के थ्रू हमारी भर्ती हुई है। उसमें सिलेक्शन बॉडी जो HSSC ना होके हमारा डिपार्टमेंट था, मेरिट बेस पे हमारा सिलेक्शन हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं था, प्योरली मेरिट बेस पे हमारा सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे मेरिट में योग्य थे उसी का सिलेक्शन हुआ है। जी। तो जब पंचकुला में आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्या पूरे हरियाणा से तमाम जो ITI अनुदेशक है वो भी पहुंचेंगे? पूरे हरियाणा के कर्मचारी पहुंचेंगे। और हमारा इसका मेन रीजन ये है भी एक अधिकारी संजीव शर्मा जो खुद योग्य नहीं है, उसकी चैलेंज हो चुकी है नियुक्ति, और विभाग के IAS अधिकारी विजेंद्र कुमार ने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया, उससे क्लियर है भी उनकी नियुक्ति अभी कंफर्म नहीं हो रही। वो बार बार प्रमोशन ले रहा है और पूरे प्रदेश की ट्रेनिंग को डील कर रहा है। निश्चित तौर पे उससे हम परेशान हैं,
क्योंकि वो तानाशाह है। एक तरह के इस तरह के आदेश चीफ सेक्रेटरी का 16 सितंबर का आदेश भी उन्होंने लागू नहीं किया, उसके कारण हमारे 3 साथी भी एक्सपायर हुए हैं। उसके खिलाफ हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन लगाया है। विभाग में हमारे 2 उच्च अधिकारी अभी नए आए हैं, उनके मामला भी हमने रखा है, वे उस अधिकारी पे लगाम लगाया जाए। और हमारी एक मांग भी है, अभी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए संजीव शर्मा ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रेनिंग है, उनका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर SDIT से ITOT रोहतक में किया जाए, ताकि वो किसी तरह के हमारे संगठन को डील ना करें। कोरोना के दौर में ये डेथ हुई थी, उस वक्त किस प्रकार से क्या हुआ था वो थोड़ा सा जरूर बताएं। कोरोना काल में 16 सितंबर 2021 को चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक लेटर जारी किया था वर्क फ्रॉम होम का, और मैक्सिमम उन्होंने लिमिट करी थी 50% को आप स्टाफ को बुला सकते हो यदि कोई इमरजेंसी है। लेकिन हमारे विभाग के इस अधिकारी संजीव शर्मा ने लेटर जारी किया, भाई आप ट्रेनिंग तो ऑनलाइन कराएंगे लेकिन फिजिकल प्रेजेंट 100% स्टाफ को ITI में आना होगा। इसके लिए हमने ट्विटर वार भी किया था, इनको लेटर भी किया था, भाई कोरोना काल है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है भाई डिस्टेंस बना के रखो, जबकि ITI में कोई काम नहीं, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो जान जोखिम में डाल के क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, और उस लेटर जो 16 अप्रैल को लागू करना चाहिए था उन्होंने 28 अप्रैल को किया। इस दौरान हमारे साथियों की मौत भी हुई है। जी, तो इस तरह का एक बड़ा मामला साफ तौर से देखने को मिल रहा है और स्थिति बेहद चिंताजनक गंभीर कही जा सकती है। आप सतीश जी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आखिर में? सरकार से हम निश्चित तौर पे ये कहना चाह रहे हैं, जो अधिकारी है संजीव शर्मा, इस पे लगाम लगाई जाए, और ये अधिकारी सरकार और विभाग की छवि खराब कर रहा है। माननीय न्यायालय के जो भी आदेश है उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। बिल्कुल, माननीय न्यायालय की जो आदेश होते हैं वो सबसे बड़े आदेश माने जाते हैं, और इसकी अवहेलना अगर होती है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। सतीश न्योल जी हमारे साथ थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ITI अनुबंध अनुदेशक संघ के। इन्हें भी विभाग से निष्कासित कर दिया गया, एक तरह से निकाल दिया गया है, और इनके साथ और भी 5 लोग हैं। तो इस तरह से जो स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है, और इस दौर में जो है कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और यदि ये तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है सुधरती हुई नजर आएगी। नहीं तो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है बहुत तमाम हरियाणा के जो और बाहर के जो तमाम लोग हैं उन तक ये खबर पहुंचे। साथ ही जो है सरकार जिस प्रकार का रवैया अपनाए हुए है तमाम युवाओं को लेकर के, उसका कहीं ना कहीं विचार करने पर वो मजबूर हो। हम आपको बताएं कि स्थिति बेहद गंभीर हरियाणा में इसलिए भी नजर आती है क्योंकि बहुत से जो युवा हैं वो बेरोजगारी की दर जो है लगातार बढ़ी है। पिछले दिनों एक सर्वे आया, उसके अनुसार हरियाणा पूरे देश में सबसे ऐसा प्रदेश है सबसे ज़्यादा बेरोजगार यहाँ पर नजर आते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ DNI न्यूज़ के साथ, और इसी तरह की खबरें और जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।